हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक आभासी कक्षा के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला है, आभासी विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं। तो आभासी विश्वविद्यालय मतलब क्या हुआ, वर्चुअल क्लासरूम टाइप का जो आभासी कक्षा क्या होती है, वर्चुअल क्लासरूम होता है। तो आभासी विश्वविद्यालय ग्लोबल विलेज लर्निंग समुदाय का आधुनिक रूप है। तो आप बता सकते हैं कि इसका आधुनिक रूप कौन सा है, ग्लोबल विलेज लर्निंग। आभासी विश्वविद्यालय एक ऐसी परिस्थिति इंगित करता है जो इंटरनेट पर उच्च शिक्षा का प्रबंध करता है। तो यहीं पर ही आपके कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, कि क्या है ग्लोबल विलेज लर्निंग जो है वो इसका आधुनिक रूप है और यह उच्च शिक्षा का प्रबंध करता है। तो बता सकते हैं कि जो आभासी विश्वविद्यालय है वो कैसी शिक्षा का प्रबंध करता है, उच्च शिक्षा का प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी विश्वविद्यालय के लाभ बताइए। तो आभासी विश्वविद्यालय अध्ययन करने के पश्चात भी विद्यार्थियों के प्रश्नों को हल करने में सहायक होता है। आभासी विश्वविद्यालय अध्ययन करने के पश्चात भी विद्यार्थियों के प्रश्नों के हल करने में सहायक होते हैं। उसके उत्तर, विद्यार्थी किसी भी समय इंटरनेट से जुड़ सकता है, उसके प्रश्न के उत्तर वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, आभासी विश्वविद्यालय के माध्यम से विद्यार्थी नौकरी करते हुए भी अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। मतलब नौकरी कर रहे हैं, आपने इंटरनेट खोला और उसके माध्यम से आप जुड़ गए और उससे आपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है, आभासी शिक्षा क्या है। तो आभासी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें शिक्षक तथा छात्र एक दूसरे से मीलों दूर होते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से एक दूसरे को देखकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो आभासी शिक्षा याद रखिए, अवास्तविक शिक्षा होती है। क्या होती है, अवास्तविक शिक्षा होती है। यह उच्च शिक्षा का प्रबंध करता है और ग्लोबल विलेज जो लर्निंग है वो आधुनिक रूप है। इसमें होता क्या है कि विद्यार्थी किसी भी समय इंटरनेट से जुड़ सकता है, विद्यार्थी नौकरी करते हुए भी अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि यह एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें शिक्षक तथा छात्र एक दूसरे से मीलों दूर है, फिर भी वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से क्या होता है, एक दूसरे को देखकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आभासी शिक्षा को वर्चुअल एजुकेशन क्यों कहते हैं। क्योंकि ये कागज पर ना होकर केवल इंटरनेट पर दिखाई देती है, जैसे इंटरनेट, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, आदि। तो आभासी शिक्षा को वर्चुअल एजुकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कागज पर ना होकर केवल इंटरनेट पर दिखाई देती है। कहाँ पर दिखाई देती है, इंटरनेट पर दिखाई देती है। नेक्स्ट है, आभासी कक्षा कक्ष संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। आभासी कक्षा कक्ष संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। आभासी कक्षा कक्ष में ई अधिगम, ऑनलाइन अधिगम आदि शामिल है। क्या, आभासी कक्षा कक्ष में ई अधिगम, ऑनलाइन अधिगम आदि शामिल है। यह एक प्रकार का साइबर कक्षा कक्ष है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डीवीडी इत्यादि होता है। हमने क्या जाना कि जो आभासी विश्वविद्यालय में क्या होता है, ये ग्लोबल विलेज लर्निंग समुदाय जो है इसका आधुनिक रूप है और यह जो है वो इंटरनेट पर उच्च शिक्षा का प्रबंध करता है। यह अवास्तविक होता है और इसको वर्चुअल एजुकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कागज पर ना होकर केवल इंटरनेट पर दिखाई देती है। और हमने क्या पढ़ा कि आभासी कक्षा कक्ष में ई अधिगम, ऑनलाइन अधिगम आदि शामिल होते हैं। यह एक प्रकार का साइबर कक्षा कक्ष होता है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डीवीडी इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट आभासी विश्वविद्यालय कौन से हैं। तो कैनेडियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, साइरियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हमने कैनेडियन, पंजाब और साइरियन वर्चुअल इंडस्ट्री पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, आभासी शिक्षा के शिक्षण कक्ष कैसे होते हैं। तो कैसे होते हैं, अवास्तविक। कैसे होते हैं, अवास्तविक। नेक्स्ट है, आभासी विश्वविद्यालय लर्निंग समुदाय का आधुनिक रूप क्या है। ग्लोबल विलेज लर्निंग जो है वह समुदाय का आधुनिक रूप है। नेक्स्ट है, इनसेट का सबसे पुराना समुदाय कौन सा है। तो इनसेट का जो सबसे पुराना समुदाय है वो ग्लोबल विलेज लर्निंग है और आभासी विद्यालय का जो नया है वो ग्लोबल विलेज है और इनसेट का सबसे पुराना जो है वो ग्लोबल विलेज लर्निंग है। नेक्स्ट है, आभासी शब्द का आभासी विश्वविद्यालय स्वरूप है। कैसा है, संस्थागत और निर्देशात्मक माध्यम। कैसा है, संस्थागत और निर्देशात्मक माध्यम। नेक्स्ट है, आभासी विश्वविद्यालय जो होता है वह कितने घंटे और कितने दिन का विद्यालय है। आभासी विश्वविद्यालय कितने घंटे व कितने दिन का विद्यालय है। तो 24 घंटे व 365 दिन का विद्यालय है। कितने, 24 घंटे व 365 दिन का विद्यालय
है। नेक्स्ट है आभासी विश्वविद्यालय की अवधारणा कब लागू हुई? तो आभासी विश्वविद्यालय की अवधारणा जो है वो 1995 में लागू हुई। कब लागू हुई? 1995 में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वायरलेस यूनिवर्सिटी की चर्चा किसने की? तो सर्वप्रथम वायरलेस यूनिवर्सिटी की चर्चा जे.सी. स्टूबर्ट ने की। किसने की? जे.सी. स्टूबर्ट ने की। नेक्स्ट है पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में आया? तो पहला मुक्त विश्वविद्यालय था वो 1960 में अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? 1960 में। हमने पढ़ा कि जो आभासी विश्वविद्यालय है वो 24 घंटे व 365 दिन का विद्यालय है। ठीक है, आभासी विश्वविद्यालय की अवधारणा कब लागू हुई थी? 1995 में लागू हुई थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वायरलेस यूनिवर्सिटी की चर्चा किसने की थी? जे.सी. स्टूवर्ट ने की थी। नेक्स्ट है आभासी शिक्षा जो है वो डैश विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन से? औपचारिक शिक्षा के रूप में। आपसे पूछा सकता है कि जो आभासी शिक्षा है वो किस विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वो औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है आभासी पाठ्यक्रम कैसा होता है? तो आभासी पाठ्यक्रम कैसा होता है? लचीला होता है। नेक्स्ट है आभासी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना कैसा होता है? तो आभासी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना कम खर्चीला होता है। मतलब कम खर्च में ही आप शिक्षा को बहुत आसानी और सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आभासी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? उच्च शिक्षा के प्रबंध में। मैंने आपको बताया आपको उच्च शिक्षा में प्रबंध में आभासी माध्यम में प्रयोग किया जाता है। आभासी कक्षा की विशेषताएं बताइए। मल्टीमीडिया के द्वारा चलती हैं और कक्षा व पाठ्यक्रम व्यवस्थित रहता है। इसमें क्या होता है? मल्टीमीडिया के द्वारा चलती है और कक्षा के बाद पाठ्यक्रम क्या होता है? इसमें व्यवस्थित रहता है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक आभासी कक्षा वर्चुअल क्लासरूम जो है वो यहीं पर समाप्त हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।